शक्ति बढ़ती जाए। वेरी गुड। दूसरा, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। अब धीरे धीरे हम टफ में जा रहे हैं, ठीक है। तीसरी, अपने में भी बढ़ती शक्ति, दूसरों को भी शक्ति देते जाए। अपने में भी बढ़ती शक्ति, दूसरों को भी शक्ति देते जाए। दूसरे शब्दों में कहते इसे मनसा सेवा के निमित्त बन जाए। बहुत ईजी है। तुम्हारी ध्यान से सुनिए, इसमें क्वेश्चन में आंसर है, पहेली में आंसर है। एक बार दोबारा, अपने में भी बढ़ती शक्ति, दूसरों को भी शक्ति देते जाए। दूसरे शब्दों में कहते इसे मनसा सेवा के निमित्त बन जाए। देने के द्वारा जो चीज हम देते हैं उसकी घटनाएं हमें और आगे बढ़ाती हैं। हमें रूहानियत की शक्ति बढ़ाना है और ये शक्ति कभी आती है। हमारा योग चलते फिरते का भी, कर्म करते का भी 4 घंटे से ज़्यादा अवश्य हो। 8 घंटे में किया जा सकता है अगर हम एक लक्ष्य बना लें। कई लोग सोच लेते हैं 8 घंटे कौन बैठेगा। ये बैठने का विषय नहीं है, श्रेष्ठ स्मृति में रहने का विषय है। 5 स्वरूप जो बाबा ने हमें याद दिलाए, उनके अभ्यास करने से हमारी इनर पावर्स बढ़ेंगी, प्योरिटी से बहुत बढ़ती है। पवित्रता, रूहानियत का बीज हमें ध्यान देना है। मैं और बातें आपको नहीं कहूँगा, ध्यान देना है। हमारी प्योरिटी की शक्ति व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ देखने में, व्यर्थ सुनने में तो नहीं जा रही है। चेक योरसेल्फ। बहुत सूक्ष्मता से पवित्रता में बहुत तेज है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे इस जीवन में जो ब्रह्मचर्य के सब्जेक्ट में परफेक्ट, कोई उनकी परफेक्ट नहीं करता, लेकिन उनके चेहरे पर रूहानियत की रौनक नहीं। इसका कारण है व्यर्थ देखना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ में रहना। उससे पवित्रता का तेज नष्ट हो जाता है। हमें ध्यान देना है। एक बहुत सुंदर मार्ग हमने अपनाया है। एक अच्छे व्यक्ति को हमेशा ये सोचना ही चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को, जिस मार्ग पर हमने कदम रखे हैं मंदिर पर पहुंचना ही है या नहीं। हम भक्ति में देखते हैं लोग अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ जा रहे हैं। उन्हें पता चलता है बारिश बहुत हो गई है, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं बर्फ, कहीं कुछ भी हो सकता है, फिर भी जाना है, मरेंगे तो उधर ही मर जाएंगे। हमने सोची ये बात देखते हैं। अरे अगर भगवान के दर्शन करते हुए मर गए तो बहुत अच्छा है। हम भी विचार करें। शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है और उससे आपको कितनी बड़ी प्राप्ति है कि दूसरे का जीवन बदल दिया। इसीलिए देखो बाबा ने हम बच्चों को
बोल की विधि भी सुना दी है, मनसा की भी सुना दी है, कर्मणा की भी सुना दी है। अब आप किसी को भी दिल से ना, क्योंकि शुभ भावना इसका भला हो जाए, और कोई बात कहते हो, आप तो भगवान के बच्चे हो, अपना भाग्य लेने आए हो, क्या कहना है वो। हाँ, कई बार हमने देखा है कोई उसको जबरदस्ती भी लाया होता है ना, पहले उसका मन नहीं होता है, लेकिन भाई की उसके प्रति भावनाएं प्यार से युक्ति से उसको ले आता है। पहले तो थोड़ा ऐसे ही खड़ा है ना, निस्तेज होके, जैसे कोई उसको पासता ही नहीं, और फिर आप कहते स्वागत करना, ये कितने भाग्यशाली हो, आप वासी में आए, बेहद घर में आए, हाँ, आपको अच्छा लग रहा होगा, उसका चेहरा खिल जाता है। आपको बोलते बोलते उसका चेहरा खिल जाता है। तो बाबा कहते हैं आप जो बोल तो दूसरे के जीवन को बदल सकते हैं। फिर वो कहते हैं अब जो वही उस प्रोग्राम में चल रहा है, मेरे को ले चलना था, हम बता देना मेरे को आप कौन सा प्रोग्राम होने वाला है। बताते हो ना सभी? हाँ जी, माता है, हाँ भाई तो बताते ही होंगे, हाँ नो डाउट बताते हैं ना, हाथ बता रहे, कितना अच्छा। रूहानी बोल बोलने वाला, अब आपके लिए भी बहुत बढ़िया बाबा वरदान की बात कह रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं, और दूसरे को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वो सहज योगी, कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का, अब ये ध्यान से सुनना सभी का, रूहानियत आएगी कैसे, ये भी तो जरूरी है ना, हम सबका ये पुरुषार्थ रहता है ना। बाबा कहते रूहानियत का बीज है। सोते सारे एकदम मौन में बैठ जाएंगे तो उनका नाश्ता पानी भी कौन लाएगा, हाँ? तो थोड़े ग्रुप को 3 दिन, फिर दूसरे थोड़े ग्रुप को 3 दिन, ऐसे बाबा अभ्यास कराते थे। तो मौन में ज़्यादा समय रहें, ताकि मौन में रहने से ये इंद्रियां शांत रहें। मौन माना ही बोलना बंद है ना, आप भी अनुभव होंगे, थोड़ा बहुत तो मौन रखते ही होंगे, नहीं रखते हो तो रखो, अपनी सुविधा से रखो। भले हर एक को अपनी दिनचर्या मालूम होती है कब रखना चाहिए, हाँ इस दिन मेरी छुट्टी है, इस दिन कारोबार कम है, हर एक को, तो उसके आप अनुभवी बन जाओ, तो हमारे अंदर उससे इतनी शक्ति जमा हो जाती है कि इंद्रियों पे नियंत्रण होता जाता है। तो बाबा साथ साथ काम भी देते थे कि मौन में भी रहो, और मैं आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, जो आपका अनादि मूल नेचर है, उसका अभ्यास करो अंदर के अंदर। जानते हो आप सभी हो, मुरलियों में भी सुनते हो, क्लासेस में भी सुनते हो। दादी ने अपना अनुभव सुनाया, गुलजार दादी ने कहा, आप सबको मालूम है ना, दादी यज्ञ की नंबर 1 संदेशी भी रही, फ्रांस में जाती थी, संदेश लाती थी। तो दादी ने कहा कि हमारा जो ये फ्रांस का पार्ट खुला, वो तभी खुला जब बाबा ने हमें मौन का प्रोग्राम दिया था, और मैं मौन में थी। तब सिंसियरली सब करते थे, ऐसे नहीं कोई देख रहा है तो चुप हो जाओ, कोई नहीं देख रहा तो बोलना शुरू कर दो। तो ये अपने आप से सारे दिन में आत्म स्थिति में कितना रहे। बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना हुई, आपने यज्ञ का इतिहास सुना है, 14 वर्ष बढ़ती चली, सुना है ना, हाँ?
किसने नहीं सुना हाथ खड़ा करो। अच्छा, माताएं दो चार हैं तो सुनना। पीस और फाइन चैनल पे भी आता रहता है, यूट्यूब में भी आता रहता है, मधुबन की क्लासेस में भी आता रहता है। तो सुनना यज्ञ का इतिहास क्या है, यज्ञ की स्थापना कैसे हुई, बाबा ने दादियों से क्या पुरुषार्थ कराया, बाबा ने स्वयं भी किया, मम्मा ने भी किया, तो हम सबको भी करना चाहिए ना। बाबा मम्मा जैसा बनना है ना सबको, बोलो लक्ष्य है ना हम सबका। तो बाबा ने ये पुरुषार्थ बहुत गहराई से किया कि मैं इस शरीर में आत्मा हूँ, बिंदी हूँ, और हमने सबसे भी करवाया। हर एक को बाबा उसी दृष्टि से देखते थे और खुद को भी आत्म स्थिति में स्थित कर देते। देह के संबंधियों को भी, चाहे बाबा की गुगल, चाहे बाबा का बेटा, बहू, बेटी, अन्य भी रिश्तेदारी, बाबा उनको उस संबंध से नहीं, देह के नाते से नहीं, ये आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, शिव बाबा की बच्ची है, ऐसे देखते थे। और ये अभ्यास बहुत अच्छा रहे, अंदर सूक्ष्म में अंदर तक हो जाए। तो बाबा उस भट्ठी के बीच में भी 3 दिन की, 7 दिन की, 2 दिन की अलग अलग भट्ठी रखता था और उसमें मौन रहने के लिए कहता था कि अभी 3 दिन बच्चियों मौन में रहना है। रुक, मालूम है ये श्रीमत, सुनते हुए भी बोलो नहीं सुनो। तो वो कैसे संभव है कि हम अपना ध्यान वहां से हटा दें, बाहर से हटा दें। बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तेरे घर मेरे घर क्या हो रहा है, वहां से हटा दें। जरूरत है, जहाँ जरूरत है, माना आपका कोई बिजनेस है, आपको न्यूज सुननी है, बस उतना जरूरी है। आपका कोई कारोबार है, घर में कोई प्रोग्राम है, घर में कुछ लाना है, जिसका उससे कनेक्शन है, जो खरीदारी करने वाला है, उससे उतनी बात करें जितना आपका कार्य है। बस तेरे मेरी बातों में नहीं जाए, अपना ध्यान ही वहां नहीं लगाओ। आज नहीं तो समय के अनुसार साइंस के साधन हमारे ज्ञान की उन्नति भी कर रहे हैं। मोबाइल से मुरली सुनते हो आप, इतनी अच्छी क्लासेस देखते हो, बाप दादा मिलन देखते हो, बढ़िया बढ़िया बातें आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ व्यर्थ भी है, बहुत ज़्यादा उल्टा भी है। तो ये अपने ऊपर है, हम उस व्यर्थ में ना जाए। 2 दिन 3 दिन, यहाँ तो और कोई व्यस्तता है नहीं, कारोबार है नहीं, जरूरत भी नहीं है, कोई आपको परेशान भी नहीं कर रहा और ही सहयोग दे रहा है, भाई इसको योग में जाने दो, अमृत वेला करोगे ना कोई आपको। घर में ऑफिस में तो आप कहते हो उससे रोक दिया, उससे रोक दिया। तो ये अभी आपको अंदर रियलाइज करो, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद झांको। आता है ना झांकना, अंदर झांकना आता है? किस किस को अंदर झांकना आता है? अक्सर तो सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, ये आगे वाले भाई कम खड़ा कर रहे हैं, साइड वाले। अंदर झांकना नहीं आता? आता है ना? अंदर झांकना माना है क्या? खुद को देखना। कोई हमें कहे, खुद को हम देखें कि मेरी आज की दिनचर्या ठीक है। रात को सोने से पहले भी देखें, मेरी कोई इंद्रिय आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है।
सिवाय ब्राह्मणों के किसी में भर ही नहीं सकता। इसलिए एक सेकंड में आप छोटे बन सकते हो, छोटे से छोटे, और एक सेकंड में आप विशाल हिस्ट्री ज्योग्राफी छोटी मोटी नहीं, तीनों लोगों की ज्योग्राफी कहते हैं स्थान को। अमेरिका कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, तो हमारी ज्योग्राफी क्या है, 3 लोग कहाँ है, आत्माओं का घर कहाँ है। अब जब आपसे पूछा जाता है आपका घर कहाँ है, तो आप क्या बताते हो? नहीं, लौकिक सोचते हैं, पूछते हैं, तो कहते हैं पुरानी जगह, पुराने नंबर के मकान, और उसमें भी पहली मंजिल या दूसरी मंजिल कहाँ है। लेकिन उस समय अंदर ये याद रहना चाहिए, ये तो मेरा टेम्परेरी घर है, इस जन्म का घर है। असली घर हमारा परमानेंट, जिसको आप छोड़ के आ जाओ, चाहे 5000 साल बाद वापस जाओ, वो आपका घर है, वो परम। तो तब बाबा कहता है कि ज्ञान क्या है, अपने छोटे से छोटे हद के रूप में भी देखो, अपने बड़े से बड़े जगत के रूप में भी देखो, अपने छोटे से छोटे लौकिक बात को याद रखो, और अपने बड़े से बड़े जगत के बात को याद रखो। तब कहते किसी को भी समझाना हो, 2 बात का परिचय दो, आसानी से समझ जाए। अब एक बात और, हर चीज का टाइम होता है, हर चीज का टाइम होता है। अगर वो